सर बताया जाए आपके साथ क्या घटना हुआ, आपके विद्यालय में कोई मामला प्रकाश में आया है, काफी गर्मा गर्मी का मामला है। सर्वप्रथम आप सभी मीडिया कर्मी हमारी व्यवस्था को देखते हुए, जो कि अस्वस्थ हैं, बुरी तरह से मुझे पीटा गया है, और आप लोग हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बेला में हमसे पूछने के लिए कि किस तरह से हम हैं, किस अवस्था में हैं। आप लोग हमारे पुस्तकालय में आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक बात रही विद्यालय की, तो मैं शनिवार को अपने समय अनुसार 9:15 में विद्यालय में पहुँच जाता हूँ और 4 बजे तक विद्यालय में रहता हूँ। पहली घंटी में मैं एक बार राउंड लगाता हूँ, हर क्लास को देखने जाता हूँ टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में मैं वर्ग 6 में जब ही गया, क्लास टीचर वहाँ मौजूद थे, त्रिलोकी पंडित। एक बच्चा था 6 क्लास का, थोड़ा बच्चा उदंड टाइप का है, उसकी माँ रसोईया वहाँ पर है। उस बच्चा को हम प्यार से 2 थप्पड़ मारे वहाँ पर पीठ पर, और मारने के बाद हम फिर वहाँ से कहे कि तुम ही क्लास मॉनिटर रहोगे, क्लास देखो। हम लोग आ रहे हैं जरा सा आंगनबाड़ी केंद्र से, एक और शिक्षिका को बोलकर हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर चले गए। नया नामांकन अभियान, बच्चों का नामांकन अभियान चल रहा है, और वहाँ से देखिए आंगनबाड़ी केंद्र से हम लोग पुनः से फिर लौट गए। और आने के बाद फिर रसोईया द्वारा मुझे कहा गया कि हमारे बच्चे को सब सर लोग, मैडम लोग बराबर सर लोग मारते हैं। हम लड़का उदाहरण है, ठीक है, सुधर जाएगा, उसको मॉनिटर हम बना दिए हैं। इसके बावजूद कहीं कुछ नहीं घटना घटी। लेकिन जब ही मैं कार्यालय में जब बैठा, अपना सोचा कि दैनिक काम करने लगे, तभी 6-7 आदमी प्रवेश किए उसमें। कहे कि आप दरवाजा क्यों बंद रखते हैं? मुझे देखिए सरकार की चिट्ठी है, पत्र है के पाठक हैं सर से ऐसे साहब। इसके बाद सिद्धार्थ सर आए, उनका ही पत्र है कि आप शनिवार को जो बुलाते हैं बैठक में, आप लोग नहीं आते हैं, बीच बीच में आप आकर क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा, ये बर्दाश्त मैं नहीं करूँगा। फिर वे लोग, मतलब बाहरी लोग आए, चमाड़ी दरवाजा के ऊपर से आए लोग। मैं बच्चों द्वारा दरवाजा खोल दिया, कहा कि दरवाजा खोल दो सब। इसके बाद उसमें 14-15 आदमी आकर बिना पूछे लाठी डंडा से बुरी तरह से मारना शुरू किया लोग। रसोईया को मेरे ऊपर 2-3 बार ढकेल दिया गया। उसी क्रम में हमारे पास एक पीछे छड़ी था रखा हुआ, पुलिस वाला जो छड़ी होता है वो रखा हुआ था, वह मिला है नाइट गार्ड को। लेकिन मेरे पास वो था, दिखाई दिया। अपनी सुरक्षा के ख्याल से मैंने भी उस पर रोकने का हाथ प्रयास किया, डंडा का रोक, लोहा का रड लिए था लोग हाथ में। 10-15 कौन लोग थे? गांव के लोग थे? क्यों आकर आप पर हमला कर दिए? उन लोगों का कोई बच्चा इस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। वार्ड था वहाँ का कृष्णा यादव, वहाँ के पंचायत समिति सदस्य मिथिलेश यादव, जो कि उनका बच्चा निजी विद्यालय में नामांकित है, लेकिन चाहते हैं कि दबाव बनाकर यहाँ से सारी लाभ जो है योजनाएं हमको हमारे बेटे को मिलता रहे। इसके अतिरिक्त वार्ड का पिताजी थे वहीं पर, और इसी तरह से किसी एक खास जाति के जो एक परिवार के गोतिया के लोग थे, अगल बगल बस वहीं सीमित थे लोग। गांव के दूसरे लोग, मतलब ये सारे लोग, आपने 4 लोगों पर FIR किया है? जी, 4 लोग जो हैं एक ही घर के आसपास के लोग हैं, और वे एक गोतिया हैं, एक ही जाति समुदाय से आते हैं। आप पर आरोप है कि आपने रसोईया को पीटा है। 7 मिनट कर रहा लोग दरवाजा बंद करके 7 मिनट पीटने का आप पर आरोप है। जी, अभी जैसा कि मैंने कहा कि रसोईया को जैसे ही मैंने अपने बचाव में अन्य लोग जो हमारे हमको मार रहे थे, आप हमारी चश्मा उतारेंगे देखेंगे आप कि पूरी तरह बेशर्मी से, बेदर्दी से लगा कि मार जान मोब लीजिए का मार दिया जाए इनको। आंख बच गई मेरी, और आप ये कपड़ा जब खोलेंगे, रात में जब खोले, धर्मपत्नी देखने लगी तो रोने लगी। ये सब फटा हुआ है, मेरा खून ब्लड यहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये दशा मेरा फाड़ दिया गया। तो रसोईया जानबूझकर आपके ऊपर मतलब इस तरह, वे लोग क्या किए कि जब मारपीट, तो सोचा लो कि अब रसोईया का इस्तेमाल किया जाए। और जो ही वहां से कुछ बुद्धिवी लोग आए उस गांव के, जो 1 करोड़ का मंदिर बना रहे, पिछला बार काली जी का मंदिर उन्होंने बनाया था, रविंद्र मिश्रा,
वे प्रेम बस कभी का यदा कदा जब बुलाते हैं तो आ जाते हैं। वो स्वर सुनकर वो भी हमारे कमरे में खड़े हो गए। और एक पोस्ट ऑफिस में काम करते मुन्ना ओझा, वो भी हमारे पास खड़े हो गए। ये सारे लोग बचाव में खड़े हो गए और वो हमको बैठा कर नीचे से, मैं बेहोश पड़ा था, कुर्सी पर लोग मुझे बैठाया। तब मुझे होश आया, देख रहे हैं करी बात, ये तो अच्छे पढ़े लिखे लोग मेरे पास खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप लोग? तो लोग कहे कि सर आपको बुरी तरह से पीटा गया है, हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ। और वे लोग अभी मारने के फिराक में था लोग, लेकिन वे लोग कहा था कि अब हमको मारिए, हमारे सब को नहीं मार देंगे। तो सारे बुद्धिजीवी थे, ITN हैं, IT मद्रास के हैं कोई। तो क्या सर एक बात बताइए, रसोईया ने सब लोगों को बुलाया था या क्या था? रसोईया जो है वह वार्ड सदस्य जो कृष्णा यादव है, उसी के घर सटे हुए घर उसका भी है, उसी की गोतिया से है। तो रसोईया का क्या नाम है? उसका नाम है मीरा देवी। मीरा देवी, उसकी यानी मीरा देवी के बच्चों को आप लोगों ने अपने हल्का जो दिया, हम थापड़ मारे हैं पीठ पर, क्योंकि भाग गया था एक दिन पहले शुक्रवार को प्रार्थना से, तो उस पर विशेष ख्याल रखते हैं। मुरारी ओझा का भी वाइफ। फिर उसके बाद जो आपके रसोईया, उसके मतलब कि आसपास के लोगों को इकट्ठा कर दिया गया और आपके ऊपर बच्चा गया बुलाने के लिए। और रसोईया के खिलाफ भी आपने FIR किया है? हाँ बिल्कुल, FIR में उसका भी 4 नाम शामिल है। और जब मैं वहां से कुछ बुद्धिजीवी लोगों की तरफ सूचना दी गई थाना को कि यहाँ पर बुरी तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है प्रधानाध्यापक को, उधर गाड़ी कहीं होगी 112 नंबर की, उसको भेज दिया गया मेरे पास। और उस पर जो आए दरोगा साहब या पुलिस जो आई, तो उन लोगों ने मुझे बचाकर थाना में लाकर बैठा दिए लोग। मुझे लगा कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं शायद इसी तरह घटती हैं और लोग मारे जाते हैं लोग। पहली बार मुझे एहसास, भीड़ का हिस्सा बना के आपके ऊपर जानलेवा हमला। और इसे यहाँ पर आए तो पता चला उनकी आवाज सुनकर, थाना प्रभारी की आवाज सुनकर, कि नहीं ये राजनीतिक रंग दिया जा रहा है इससे। अब थाना प्रभारी का स्पष्ट कह रहा था कि किसी के साथ मैं पक्षपात नहीं करूंगा, कानून का हाथ लेने का अधिकार किसी को नहीं है। वहां पर भीम यादव जिला पार्षद दबाव बनाने का काम कर रहे थे थाना प्रभारी के ऊपर। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आप कहने से हम कहने से यह अधिकार नहीं देंगे कि प्रधानाध्यापक गलती की अच्छा किए हैं, और गलत किए हैं तो आप हमको सूचना पहले क्यों नहीं दिए। सर एक बात बताइए, स्कूल में CCTV वगैरह है क्या? CCTV कैमरा का अभी तो किसी मध्य विद्यालय में हमको देखने नहीं मिला। हाई स्कूल में दिया गया है, जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आपके विद्यालय में नहीं है? तो नहीं है, तो विद्यालय में रहता। तो अब आपने कहा राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? अब ये जो है, मतलब किसी जाति विशेष का दबदबा चाहता है स्कूल को अपने हाईजैक। जो कृष्णा यादव है वो चाहता है कि मेरी दबदबा कायम हो। और जो बच्चे अच्छे घर के बच्चे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हमारा ऋषि यादव जो है वह उसी समुदाय से है, मेरा टॉपर बच्चा है, दिल्ली हमारे साथ हमारे ऑफिसरी के वेतन के पैसा से शाहबाद बुजीवंश के बनर तले वह दिल्ली फ्लाइट से 30-31 मार्च को गया, 30-31 मार्च को 31 मार्च को दिल्ली से लाया है वहाँ पर से। और अपना हम प्रण रखे थे ईश्वर को साक्षी मानकर कि वेतन का 1 साल मेरी नौकरी रह गई है, 1 माह का वेतन देंगे और इन बच्चों को फर्स्ट कंठट जो करेगा उसको हम दिल्ली ले जाएंगे। सांसद भवन, लाल किला वगैरह सब पूरा बच्चा मेरा, यानी आप अपने वेतन से 1 महीने वेतन की राशि से। और हमारे गुरु प्रोफेसर कोलेश्वर आए का जिला परिषद भीम यादव की क्या भूमिका वहां बता रहे थे अभी? भीम यादव एक जाति विशेष को वहां पर सुरक्षा देने के लिए और ये सत्तालुप्ता के ख्याल से कि हम नई सरकार विधानसभा जो आएगी उसको वोट लेने के लिए, अपना एक रंग देने के लिए, राजनीतिक रंग देने के लिए, जो कि तो वहां पर थाना में आकर बैठे हुए थे, दबाव बना रहे थे। मिथिलेश यादव वहाँ के BDC है, वो भी दबाव बनाना चाह रहे थे। थाना प्रभारी ने कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, जो कानून अपना काम करेगा, आप लोग नाहक में मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे लगा कि सही में सचमुच जो ईमानदार पदाधिकारी हैं। और आप मीडिया बंधुओं उधर से सर क्या आपके ऊपर FIR वगैरह भी किया गया किसी के द्वारा? हाँ, वो कह रहे थे थाना प्रभारी के 2 घंटा चिल्ला रहे हैं कि इनका मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल लेकर आओ, मोबाइल लेकर। वो सब गाँव वाला कब्जा अपना कर दिया था सब, रिकॉर्डिंग हमारे सब नहीं करेंगे। आते ही पहले मोबाइल मेरा छीन लिया गया। और वही थाना प्रभारी अवगत हो गए थे कि यह जो 2 घंटा चिल्ला रहे हैं, नहीं आ रहा लोग, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ मामला वो लोग बना रहे हैं, लोग झूठा आरोप। और आया जिस सही आवेदन उनके हाथ में, तो कहीं यही बात मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है कि महिला के पास हथियार, बहुत बड़ा हथियार है कि हम झूठ आरोप किसी पर लगा सकते हैं। और वे लोग जानबूझकर भीम यादव और वहाँ के जो मिथिलेश यादव BDC हैं और वहाँ का वार्ड कृष्णा यादव, ये तीनों आदमी और छेड़खानी का उसमें आवेदन लिखकर सुया से जब थाना प्रभारी ने पूछा क्या लिखा हुआ है, तो कह रहे सर हमको पता नहीं है, हमको बताए हैं लोग।
पढ़ कर नहीं सुनाया है लोग। उस रसोईया ने थानाध्यक्ष से, आप पूछ सकते हैं, थानाध्यक्ष के सामने कही है कि नहीं सर हमको पढ़ कर नहीं सुनाया गया है, लेकिन हमको बताया गया है कि ये बोलना है आपको। वही बात उन्होंने जस्ट संदेह व्यक्त किया और महिला दरोगा के भैया एक रूम में अकेला में रिकॉर्डिंग करने के लिए। वह महिला दरोगा कौन है, उनका क्या नाम है, थानाध्यक्ष बता देंगे और रिकॉर्डिंग वहाँ पर उपलब्ध है कि उस रसोईया ने क्या बोली है। रसोईया फिर उस रूम में हमको याद पड़ रहा है, रसोईया बार बार करती कि नहीं हमको सर से शिकायत नहीं है, हमको सर से शिकायत नहीं है। हमको लगा कि जब रसोईया करिए बार बार उस रूम में दशा हमारे देखी जब लोग मार रहे थे, शायद मोहित हुई होगी कि नहीं हमको कोई शिकायत नहीं है। फिर उसका इस्तेमाल और उसको बेइज्जत करना जानबूझकर कि झूठा आप साइन कर दो कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है, रेप हुआ है, और इस तरह के पता नाहक में पता नहीं क्या क्या आवेदन दे दिया गया है। थाना पर भी कहे कि किसी को हम देंगे नहीं देखने के लिए, ज़्यादा मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं देंगे, सर्टिफाइड कॉपी आप ले लीजिएगा वहाँ से। अब आप क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि शाहाबाद बोजी मंच के बैनर तले हम 1 साल के लिए जरूर स्कूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। हम अंतिम सांस तक, आप जिस रूम में मैं बैठा हूँ देख रहे होंगे कि यहाँ बड़े से बड़े विद्वान जब बहुत सारे 80 पुस्तकों के लेखक, उन लोगों के बीच में लंबे समय से आप लोगों के बीच में हूँ और मैं अंतिम सांस तक आप लोग के साथ रहूँगा। और मैं समाज सेवा राष्ट्र निर्माता का मेरा जो भूमिका रहा है, लेखन कार्य मेरा जो है, साहित्य का जो मेरा काम है वह चलता रहेगा। मैं आप लोगों को अंतिम बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता चाहता हूँ कि एसपी साहब और जिला प्रशासन शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार करें। और मुझे जान कि अगर हत्या मेरी होती है तो सारा कसूर यहाँ जिला प्रशासन का होगा, यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन होगी। यथाशीघ्र मुझे न्याय मिले, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन हमको सुरक्षा प्रदान करे और अपराधियों को तुरंत सजा दी जाए, तुरंत गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा मेरी हत्या कर सकता है लोग।